हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे ग्रेड 8 का ब्रिज प्रोग्राम इंग्लिश का वीक 2। इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसमें सॉल्व कर दिए और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चैप्टर है वाइट एलिफेंट और इसका हम अब स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पेज नंबर 9 to 14 तक हम इसमें कवर करेंगे, जो कि आपको वीक 2 में स्कूल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ स्कूल में नहीं भी समझ में आती है तो आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस लर्न। हेयर आर सम वर्ड पेयर्स, मैच द वर्ड्स टू देयर मीनिंग्स। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं पेयर्स में। ठीक है, तो हमें उन वर्ड्स को इनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट वन, वाटर फॉलिंग फ्रॉम माउंटेन और हिल। यहाँ जैसे वाटर गिरता है, आपने झरना देखा होगा ना, माउंटेन से बहता हुआ झरना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? वाटरफॉल। लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, मतलब यहाँ पे बहुत सारा पानी है और उसके चारों तरफ लैंड है, एक तालाब जैसा बना हुआ है ना। देखे होंगे ना आपने बहुत सारे तालाब, तो उसको क्या कहते हैं हम? लेक। वाटरफॉल का मतलब जो ऊपर से फॉल कर रहा है, माउंटेन से निकल रहा है पानी। लेक का मतलब है जो कि चारों तरफ तो ज़मीन है और बीच में पानी है। सेकंड है सॉरो एंड मोन, अ फीलिंग ऑफ डीप सैडनेस। अगर कोई बहुत सैड हो, एक्सट्रीमली सैड हो, ठीक है, वो जो फीलिंग होती है उसे हम सॉरो बोलते हैं। एक्सप्रेसिंग ग्रीफ स्पेशली फॉर अ लॉस, जब हम उस ग्रीफ को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हम रोने लगते हैं या कुछ ऐसे अलग तरह का रिएक्शन देने लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं मोन। थर्ड आया ट्रेनर एंड केयर टेकर, समवन हु डिसिप्लिन्स एनिमल, मतलब जो एनिमल्स को डिसिप्लिन में रखता है, उनको ट्रेन करता है, उन्हें बताता है कि तुम्हें कैसे खाना खाना है, कैसे, जैसे सर्कस में देखा होगा आपने, वहाँ पे ट्रेनर एनिमल्स को पूरा का पूरा ट्रेन करके रखते हैं कि किस तरह से बॉल को पकड़ना है, कैसे, ये सब, तो वो ट्रेनर का काम है। और केयर टेकर कौन होता है? समवन हु टेक्स केयर ऑफ द एनिमल्स, जो उनके खाने पीने का ध्यान रखता है, उनको कोई दवाई तो नहीं चाहिए, हमारा नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है ठीक है, फ्राइटेंड एंड टेरिफाइड। तो फ्राइटेंड का मतलब करता है, कोई डर गया बोलते हैं। जैसे आपने कोई सपना देखा रात को, है ना, और आप डर कर उठ गए, तो उसे बोलते हैं आप डरना, फ्राइटेंड। और टेरिफाइड का मतलब एक्सट्रीम फियर, मतलब बिल्कुल ही डर जाना। जैसे आपके सर पे किसी ने बंदूक रख दी, अब आप एकदम टेरिफाइड हो जाओगे, इतना डर जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है ना, उसे टेरिफाइड बोलते हैं। नेक्स्ट पेयर है स्प्रिंकल पोर। स्प्रिंकल का क्या मतलब होता है? टू स्कैटर स्मॉल ड्रॉप्स और पार्टिकल्स, मतलब किसी चीज़ के ऊपर आप कुछ छिड़कते हैं। आपने देखा होगा ना, बार्बर के पास जाते हो तो वो पानी स्प्रिंकल करता है आपके बालों पे, है ना, फिर बाल कट करता है, तो उसे स्प्रिंकल कहते हैं। एंड पोर का मतलब होता है टू फ्लो रैपिडली, जैसे आपने चाय, टी पॉट से आपने चाय डाली कप के अंदर, तो वो फ्लो करके आ जाती है ना, एकदम जल्दी से आ जाती है, वो बूंद बूंद करके नहीं आती है, वो एक साथ फ्लो होती है, तो उसे कहते हैं पोर करना। ओके, तो अच्छे से समझ में आ गया आपको। आओ अब हम चलते हैं नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड पेयर। अब यहाँ पे वर्ड पेयर दिया है और हमें यहाँ पे ठीक से भरना है कहाँ पर क्या सूट करेगा। फर्स्ट है द लिटिल बॉय फेल्ट डीप डैश व्हेन हिज पेट वॉज इल। उसको क्या हुआ? डीप सॉरो, बहुत दुखी हुआ वो। एंड ही कंटिन्यू टू डैश फॉर फैमिली डेज वेंट मिसिंग बोटिंग इट्स इन चीरफुल बोटिंग कहाँ करेंगे हम? लेक में, वाटरफॉल में नहीं करेंगे। मोन, ही एंड कंटिन्यू टू enjoyed मोन। looking at the beautiful waterfall nearby. The mahout took good care of the baby elephant while the visitor watched with concern, hoping it would stay happy. जो विजिटर्स हैं वे सिर्फ कंसर्न कर सकते हैं, दे विल नॉट टेक केयर ऑफ दैट। जैसे केयर केवल आपके माँ बाप आपकी कर सकते हैं, बाकी लोग सिर्फ दिखा सकते हैं कि हाँ आपको ठीक है, आप सही होना। फोर्थ, एट द फार्म द ट्रेनर taught the dogs to perform tricks, but it was caretaker who ensured they were well fed and comfortable. When she heard a sudden noise in the dark, she felt frightened. But when she saw the shadow moving towards her, she became completely
terrified. Sixth, the baker sprinkled a little sugar on the cake for decoration, but accidentally poured too much syrup, making it too sweet. समझ में आ गया ना आपको? हमने मीनिंग्स तो इनके पहले ही कर लिए थे, अब और इसके बाद क्लियर हो गया सेंटेंसेस का. नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न होमोनिम्स. व्हाट आर होमोनिम्स? इसका मतलब है कि ऐसे शब्द जो कि प्रोनाउंसिएशन में भी और स्पेलिंग्स में भी सेम है, लेकिन उनके मीनिंग्स अलग हैं, कंप्लीटली अलग हैं. जैसे स्प्रिंग. स्प्रिंग क्या होता है? अ सोर्स ऑफ वाटर, या फिर टू जंप सडनली. अब जहाँ से पानी निकलता है, आपने देखा होगा खेतों में स्प्रिंग्स लगे रहते हैं जहाँ से पानी निकलता है, तो उसे बोलते हैं सोर्स ऑफ वाटर. और इसका दूसरा मतलब क्या है कि हम अचानक से अगर जंप करते हैं तो उसको भी स्प्रिंग बोलते हैं. सेकंड आया ट्रंक. और ट्रंक क्या होती है? जो एलिफेंट की नोज़ होती है उसको हम ट्रंक कहते हैं. और ट्रंक का दूसरा मतलब क्या है? जैसे बड़ा से हमारी दादी या नानी के पास हुआ करता था ऐसा एल्युमिनियम का बड़ा सा स्टोरेज बॉक्स, है ना, उसके अंदर वो सामान रखते थे, तो उसको ट्रंक बोलते हैं ना. थर्ड वर्ड है हमारे पास बियर. अब बियर तो हम सबको मालूम है, एक एनिमल होता है जो कि ठंडे जगहों पे पाया जाता है. पोलर बियर जो रहता है हमारा, मोटा सा एकदम भालू, है ना. और दूसरा इसका मतलब क्या है? टू एंड्योर, मतलब किसी चीज़ को सहते रहना. मैंने इसको आई एम बियरिंग दिस लेडी. नेक्स्ट वर्ड है फाइन. फाइन का मतलब होता है पेनल्टी या फिर फ़ी. कोई अगर आपने रूल ब्रेक किया, अगर आपने ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किए, तो वहाँ पे जो वहाँ ट्रैफिक पुलिस होती है वहाँ पे फ़ाइन लगा देती है. अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको पेनल्टी लगती है. और दूसरा फ़ाइन का मतलब हाई क्वालिटी. आपने सुना होगा ना कि एकदम यहाँ पे फ़ाइन चीज़ें मिलती हैं, यहाँ फ़ाइन आर्ट हो रही है एकदम, मतलब एकदम हाई क्वालिटी परफेक्ट चीज़ें मिल रही हैं आपको वहाँ पे, उसको भी फ़ाइन बोलते हैं. अब नेक्स्ट है स्टेबल. अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट. स्टेबल का मतलब जहाँ पे हाथी रहते हैं, घोड़े रहते हैं, उस जगह को हम स्टेबल कहते हैं. और स्टेबल का दूसरा मतलब क्या होता है? स्टेडी, आराम से. ये चीज़ आपकी हार्ट बीट जो है अभी स्टेबल हो गई है, मतलब अभी सही से चलने लगी है, सही रेट पे चल रही है. इस तरह से स्टेबल का सेकंड मतलब होता है. नाउ वी विल राइट टू डिफरेंट सेंटेंसेस फ्रॉम द सेम वर्ड. नाउ वर्ड इज स्प्रिंग. We stopped to drink water from a natural spring in the forest. Second, the cat will spring onto the table if you leave the food out. Cat जो है वो जंप कर देगी टेबल पे अगर आपने वहाँ खाना रखा. और हम पानी पीने के लिए एक फॉरेस्ट में रुके क्योंकि वहाँ स्प्रिंग से पानी आ रहा था, राइट. ये दो सेंटेंसेस हो गए. सेकेंड इज ट्रंक. द एलिफेंट लिफ्टेड अ डॉग विथ हिज ट्रंक या लॉग. अपनी सूंड से उसने उठाया. शी पैक्ड हर क्लोथ्स इनटू अ लार्ज ट्रंक बिफोर मूविंग. उसने अपने कपड़े पैक किए एक ट्रंक में जाने से पहले. थर्ड वर्ड इज बियर. अ बियर वॉज स्पॉटेड नियर द कैंप साइट लास्ट नाइट. कैंप कहाँ लगाते हैं हम लोग? जंगल में. तो वहाँ उन्हें एक बियर मिला, भालू मिला. आई कांट बियर द पेन ऑफ लूजिंग माई फेवरेट बुक. मैं उस दर्द को नहीं सह सकता क्योंकि मैंने जो अपनी बुक खोई है मैं उसको नहीं सह सकता, उसको पेनल्टी लगी. द आर्टिस्ट पेंटिंग वॉज फाइन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न आर्ट. जो उसकी पेंटिंग थी इट वॉज अ फाइन एग्जाम्पल. फाइन मतलब एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट स्टेबल. द हॉर्सेज वर रेस्टिंग इन द स्टेबल आफ्टर अ लॉन्ग राइड. वो रेस्ट कर रहे थे अपने तबेरे में. हर कंडीशन इज स्टेबल नाउ एंड शी इज रिकवरिंग नाउ. स्टेबल का सेकंड मतलब कि वो अब अपनी बीमारी से ठीक हो रही है, धीरे धीरे ठीक हो रही है और अभी वो अच्छी कंडीशन में है, सही कंडीशन में है. नाउ वी विल डू फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स दैट कोलोकेट करेक्टली. हमें इसमें से सही शब्द चुन के ब्लैंक को फिल करना है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन व्हेन द टीचर इज एक्सप्लेनिंग न्यू कंसेप्ट. जब भी अटेंशन की बात आती है तो वी हैव टू पे अटेंशन. वी नीड टू मेक अ डिसीजन अबाउट आवर हॉलीडे प्लान सून. हमें अपने हॉलीडेज़ के लिए डिसीजन लेना है, बनाना है, मेक. ही फाइनली गैदर्ड करेज टू टेक अ चांस. जब भी आप चांस की बात करेंगे तो यू हैव टू टेक अ चांस एंड ट्राई स्काई डाइविंग. शी हैड टू
ब्रेक द न्यूज़ फॉर टू हर पेरेंट्स अबाउट विनिंग द फर्स्ट प्राइज़। जब भी आपकी कोई भी न्यूज़ की बात करेंगे तो वो ब्रेक करते हैं आप, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ सुना होगा ना आपने। My uncle wanted to run a business after retiring. Whenever you're talking about any business, then we have to run that business. Okay? Hope this is clear. Now we will move to the next activity. The story uses adjectives like magnificent and noble. Locate these sentences in the story and choose the adjective from the option for the sentences. अब एडजेक्टिव्स आपको पता है ना, हम किसी भी चीज़ को जब डिस्क्राइब करते हैं, गोरा, काला, लंबा, चौड़ा, सुंदर, बदसूरत, तो ये सब एडजेक्टिव्स हैं जो हम लगाते हैं. ठीक है. नाउ द एलिफेंट वॉज अ बिग क्रिएचर. बिग का मतलब एनॉर्मस, मीन्स बहुत बड़ा, विशाल. तो ये एडजेक्टिव हो गया बिग. तो उसकी जगह हम और क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? एनॉर्मस. सेकेंड, द किंग हैड अ नाइस पैलेस. नाइस पैलेस, नाइस का मतलब किंग के पास, अब जब पैलेस की बात कर रहे हैं तो मतलब वो बहुत कंफर्टेबल पैलेस होगा, उसमें हर चीज़ होगी जो भी किंग को चाहिए, लग्जूरियस. ओके. द ट्रेनर्स लेड द एलिफेंट टू अ ब्यूटिफुल स्टेबल. तो जो ट्रेनर्स एलिफेंट को लेके गए थे, ब्यूटीफुल की जगह हम और क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? ब्रेथ टेकिंग. मतलब इतना अच्छा वो स्टेबल था कि 1 मिनट के लिए तो सांस ही रुक गई. वाह, ऐसा. द एलिफेंट हैड अ गुड हार्ट एंड केयर्ड फॉर हिज मदर. गुड हार्ट का मतलब कंपैशनेट. कंपैशन मीन्स उसके दिल में अपनी माँ के लिए ममता थी, प्यार था, उसे कंपैशन बोलते हैं. नाउ द ट्रैवलर वॉज टायर्ड आफ्टर वॉन्डरिंग फॉर 7 days. अब हम यहाँ पर टायर्ड की जगह क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? वियरी. वियरी ऑल्सो मीन्स कि बहुत थक गया था, एकदम वियर एंड टियर बोलते हैं ना हम चीज़ों को, ऐसा. सिक्स्थ, द ट्रैवलर हैड बीन वॉन्डरिंग अराउंड इन द थिक फॉरेस्ट. अब थिक की जगह हम फॉरेस्ट के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? डेंस फॉरेस्ट. क्या एडजेक्टिव है ये? डेंस, एकदम घना जंगल, वहाँ पर वो खो गया था. ओके, तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पे. क्रिएट एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू. अब जैसे सराउंडिंग्स है, कितना बड़ा वर्ड्स है, वो बोल रहे हैं इनमें से आपको छोटे छोटे बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं. जैसे सराउंडिंग में से हम ले सकते हैं SOUND, साउंड, राउंड, सिंग, ग्राउंड, रिंग्स, रन्स, डॉग, डग, सन, नॉड, ग्राइंड, ऐसे करके. अब हमें और वर्ड्स बनाने हैं. मैग्निफिसेंट, इसमें से हम क्या बना सकते हैं? मैग्निफिसेंट, फाइन, नाइस, नेट, फिग, मैन, जिन, कैन, फैन, मैन, किंग, सीमेंट एंड बहुत सारे वर्ड जो भी आपके मन में आए. फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट का मतलब खुशबू वाला. ग्रैंड, रैंक, फैन, रैन, रैट, आर्ट, रैग, फार, कुछ भी बना दीजिए. स्पार्कलिंग, स्पार्क, रिंग, किंग, सिंग, पेन, गेन, स्पिन. प्रोक्लेमिंग, प्रोक्लेम, क्लेम, कॉइन, लॉग, लैम्प, एम, रिम. मतलब जितने भी वर्ड्स आपके माइंड में आ सकते हैं आप बना सकते हो, छोटे बड़े जैसे भी. तो इसके लिए थोड़ा सा आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए. चलो अब हम करते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट. शी हैड हर्ड द नॉइज मेड बाय द किंग्स मैन एंड रियलाइज्ड दैट दे हैड टेकन हर सन अवे. अब हम इसमें पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस. अच्छा बताइए, टेंसेस तो आपने पढ़े होंगे ना. अच्छा ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा उससे पहले वो आम खा चुका था. ठीक, अब मेरे जाने से पहले वहाँ क्या हो गया? उसने आम खा लिया था. तो मतलब जो काम पहले हो चुका है, मेरे जाने से पहले वो आम खा चुका है, तो जो आम खाना हो गया वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया. ठीक, क्योंकि वो मेरे जाने से पहले हो चुका है. और जो मैं गई, जो रीसेंट एक्शन हुआ, वो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा. तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो उसके अंदर हम हैड लगाते हैं. ठीक है, और जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है उसके अंदर हम ईडी लगाते हैं. ये बेसिक चीज़ है. ओके, चलो इसको पढ़ के देखते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो द सीक्वेंस ऑफ टू completed actions in the past.
वन अकरिंग बिफोर द अदर। ठीक, द अर्लियर एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस while the more recent action is in the simple past tense। वही जो मैंने आपको बताया, जो पहले एक्शन हो चुका है, ठीक है ना, मेरे जाने से पहले वो आम खा चुका है, तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो मैं वहाँ पहुँची, मैं बाद में पहुँची, ठीक, तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। तो अब हम इस पर और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन शी रिटर्न्ड होम हर ब्रदर हैड कंप्लीटेड वॉचिंग हिज फिल्म। ठीक, अब जो उसके ब्रदर फिल्म देख रहा था वो पास्ट परफेक्ट हो गया, इसलिए उन्होंने हैड कंप्लीटेड लगाया। और व्हेन शी रिटर्न्ड होम मतलब ये रीसेंट एक्शन है, वो बाद में आई, तो वहाँ पे हमने सिर्फ ईडी लगाया। ठीक, यही बेसिक चीज़ है। बाय द टाइम आई रीच्ड द फंक्शन द गेस्ट हैड ऑलरेडी फिनिश्ड देयर मील्स। अब यहाँ पर गेस्ट मेरे जाने से पहले अपना मील खा चुके थे, तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो है गेस्ट वाला लाइन, तो उसमें क्या आ जाएगा, हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, उसमें हम हैड लगाएंगे। लेकिन जब मैं पहुंची घर पे, व्हेन आई रीच्ड, तो उसमें हम केवल ईडी लगाएंगे। तो इस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। अब हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसमें मुझे आप आंसर देना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। शी had completed her homework before her parents returned home from the work। तो पहले कौन सा काम हो गया, उसका होमवर्क का, इसलिए हमने लगाया had completed। और उसके पेरेंट्स बाद में आए, इसलिए हमने वहाँ पे सिर्फ ईडी फॉर्म यूज़ करी है। सेकेंड, आफ्टर दे हैड ईटन द डिनर दे वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक इन द पार्क। थर्ड, आई हैड रेड द बुक बिफोर आई सॉ द मूवी बेस्ड ऑन इट। Fourth, by the time the farmer arrived, the birds had eaten the corn। अब birds तो पहले काम कर चुकी हैं, तो वहाँ पे हमने had eaten लगाया है, और farmer आया बाद में, तो हमने वहाँ पे arrived लिखा है। Fifth, she had practiced for months before she performed on the stage। ठीक है, तो practice उसने पहले करी, had practiced, और perform बाद में किया। Now next is fill in the blanks choosing the most appropriate word from the option given below. One chilly morning, Renuka was walking along the forest trail, enjoying the clean air. She had been walking for nearly an hour when she suddenly realized she had lost her way. Panic set in, but she quickly calmed herself. She had taken the trail many times before, yet she had never felt so lost। तो इसमें आपको समझ में आया हमने कैसे अप्रोप्रिएट वर्ड लगाया है। अब हमने जो फर्स्ट है, जैसे रेणुका वॉज वॉकिंग, क्योंकि वो अभी वॉक कर रही है, कंटिन्यूसली चल रहा है, उसमें हैज़ बिन वॉकिंग नहीं लेंगे या हैड वॉक नहीं लेंगे, वॉज वॉकिंग लेंगे। ठीक, सेकेंड, शी डैश फॉर नियरली एन आवर, शी हैड बिन वॉकिंग, अब वो उस में कंटिन्यूसली काम कर रही है, हैड बिन वॉकिंग, इसलिए हमने उसको हैड बिन वॉकिंग लिया है। हैड वॉक्ड मतलब ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं था। फिर नेक्स्ट आया लॉस्ट हर, व्हेन शी लॉस्ट हर वे, शी हैड लॉस्ट हर वे, उसने अपना रास्ता खो दिया। उसके बाद वो पैनिक हो गई, पैनिक सेट इन, बट शी क्विकली काम्ड हर सेल्फ। होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें हमें वो वुड और यूज़ टू कहाँ पर यूज़ करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वुड हम तब यूज़ करते हैं जब कोई रिपीटेड एक्शन हो रहा है और सिचुएशन हो रही है जो अब नहीं हो रहा है, ठीक है ना, अब वो चीज़ नहीं हो रही है, पहले हो रही थी। वाइल यूज़ टू हम कब डिस्क्राइब करते हैं, जब कोई एक्शन या सिचुएशन कंटिन्यू हुआ एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पास्ट में वो चीज़ होती रही थी, ठीक है, वो स्टॉप नहीं हुई थी, तो वहाँ पर हम यूज़ टू लगाते हैं। वुड जो है हम फॉर्मल कंटेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जब हम फुल फॉर्मल बात करते हैं तो यूज़ टू वुड लगाते हैं। ठीक, अब जैसे द वाइट एलिफेंट वुड कैरी द ट्रैवलर ऑन हिज बैक,
तो ये जो एक्शन है अब नहीं हो रहा, अभी वो उसको कैरी नहीं कर रहा था, किया था, स्टॉप हो गया। Would roam तो the वहाँ forest हमने every would day to लगाया। collect food. The अब elephant ये एक्शन रिपीट अब नहीं हो रहा है, ठीक है ना, पहले हो रहा था। द एलिफेंट यूज टू वॉन्डर थ्रू द फॉरेस्ट बट दिस टाइम ही गॉट लॉस्ट। तब यूज टू हमने कहाँ लगाया कि ये कंटिन्यू हुआ, वो वॉन्डर करता रहता था बट अब नहीं कर रहा है, ठीक, पहले वो कंटिन्यू था वो। द वाइट एलिफेंट यूज टू लिव पीसफुली विद हिज मदर। तो इसका और एग्जाम्पल देखते हैं हम। रजनी यूज टू प्ले लॉट ऑफ क्रिकेट। वुड नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि वो चीज़ जो थी वो कंटिन्यू थी, वो खेलती थी क्रिकेट। आई यूज टू स्विम रेगुलरली। मैं स्विम करती थी, तो वो कंटिन्यू एक्शन था, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यूज टू। नाउ फाइंड आउट मोर एग्जाम्पल ऑफ द यूसेज ऑफ वुड फ्रॉम द टेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। हमें अब इसमें से वर्ब्स निकाल के लिखने हैं। व्हेन वी डैश टू आवर न्यू हाउस, तो क्या मूव करते हैं हम न्यू हाउस में, मूव। आई फेल्ट एक्साइटेड। एक्साइटेड क्या एक फीलिंग है, तो हमने उसको फील किया। आई फेल्ट एक्साइटेड बिकॉज आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ बिग बैक यार्ड। मैं हमेशा सपना देखती थी कि मेरे पास एक बड़ा सा बैक यार्ड हो, बड़ी सी जगह हो, बड़ी सी। वी यूज टू लिव इन अ स्मॉल अपार्टमेंट। हम रहते थे, ठीक है ना, एक स्मॉल अपार्टमेंट में, वो कंटिन्यू एक्शन था उस टाइम पे। सो हैविंग स्पेस टू प्ले वॉज अमेजिंग। तो अब उसे खेलने के लिए जगह मिल गई, तो इट वॉज अमेजिंग। माई ब्रदर एंड आई हैड प्लान टू बिल्ड अ ट्री हाउस। उन्होंने प्लान किया है कि वो एक ट्री हाउस बनाएंगे। एंड बाय द एंड ऑफ समर वी फाइनली completed it. We used to spend hours playing there. वो वहाँ पे कंटिन्यू एक्शन चल रहा था, यूज टू प्ले, क्रिएटिंग वंडरफुल मेमोरीज। तो आपको क्लियर हुआ ये चीज़, यूज टू हमने कैसे यूज़ किया इस पर। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। रीड द हाईलाइटेड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। इट्स यू इजंट इट, शी सॉफ्ट। ये तुम ही हो, है ना, शी सॉफ्ट। द हाईलाइटेड फ्रेज इज यूज बाय द मदर टू कन्फर्म हर सन प्रेजेंस। तो ये जो हाईलाइटेड फ्रेज है उसने उसमें कन्फर्म किया, तुम ही थे ना, है ना, इजंट इट, तुम ही थे ना वो। द शॉर्ट क्वेश्चन एडेड टू द एंड ऑफ द स्टेटमेंट टू कन्फर्म इंफॉर्मेशन या सीक अग्रीमेंट और एनकरेज रिस्पॉन्स आर कॉल्ड क्वेश्चन टैग्स। तो ये क्वेश्चन टैग्स होते हैं, इससे आप एक सेंटेंस को क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपने पूछा ये तुम ही हो ना, ये तुम ही हो ना, तो मतलब एक क्वेश्चन टैग लगा दिया आपने, इन्हें क्वेश्चन टैग बोलते हैं। अच्छा, अब हम ये क्वेश्चन टैग कैसे लगाते हैं, लास्ट में लगा देते हैं। अगर आपको जो मेन सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो हम नेगेटिव लगाएंगे। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। शी कैन ब्रिंग द डेकोरेशन फॉर द पार्टी, कांट शी। अब उसमें हमने जो सेंटेंस है हमारा वो क्या बता रहा है, पॉजिटिव चीज़, कि वो डेकोरेशन ला सकती है पार्टी के लिए, शी कैन ब्रिंग। और हमने लास्ट में क्वेश्चन टैग क्या लगाया, नेगेटिव होना चाहिए वो, कांट शी, नहीं ला सकती क्या, इस तरीके से पूछा हमने उसको। अब अ नेगेटिव स्टेटमेंट इज कनेक्टेड टू एन एफर्मेटिव क्वेश्चन टैग। अगर आपका जो मेन सेंटेंस है वो नेगेटिव है, तब हम जो क्वेश्चन टैग लगाएंगे वो पॉजिटिव लगाएंगे। जैसे यू डोंट लाइक आइसक्रीम, डू यू, तुम्हें आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती क्या, अच्छी लगती है ना, तो उसके पीछे जो है पॉजिटिव हमने क्वेश्चन टैग लगाया। चलो अब हम यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करके देखते हैं, आप मुझे आंसर देना। द ट्रेन वॉज लेट, ठीक है, वॉजंट इट, तो ये ट्रेन लेट है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, वो बता रहे हैं कि ट्रेन लेट है, तो वो नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या हुआ, वॉजंट इट, क्या नहीं थी। ही कांट स्विम, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, पॉजिटिव। कैन ही, क्या वो कर सकता है। दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट, हैवंट दे। यू हैवंट सीन द मूवी, तुमने मूवी नहीं देखी, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो क्वेश्चन टैग क्या हुआ, हैव यू, क्या तुमने देखी है। इट्स अ ब्यूटिफुल डे, इजंट इट, ये एक ब्यूटिफुल दिन है, तुम्हें नहीं लगता। वी आर मीटिंग टुमारो, आंट वी, हम कल मिल रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया ना, तो इसके अंदर
नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या हुआ, आंट वी। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। थक गए होंगे ना पढ़ते पढ़ते, मैं भी थक गई। चलो, लेट अस लिसन। You will listen to a story about Tara and her grandmother. As you listen, answer the question below with exact 1 to 3 words you hear. The transcript for the teacher is on the page 36. Okay, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई मैं कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, तो उसका रिटन वर्जन आपको कहीं से मिल जाए तो उसे ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। जैसे यूट्यूब में आप कोई भी वीडियो देखो तो उसमें आपको उसका ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगा, वो कुछ बोल रहे हैं और उसका रिटन वर्जन आपको उसके नीचे मिल जाएगा, तो उसे ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। तो इस स्टोरी में क्या होगा ना, आपको वो स्टोरी मैम सिर्फ सुनाएंगी, दिखाएंगी नहीं, और आपको सुन के आप कितना उस पर ग्रैस्प कर सकते हैं, फिर आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक, चलो तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तारा इज़ अ लकी गर्ल हुज ग्रैंड मदर टेल्स अ लॉट ऑफ स्टोरीज। तारा बहुत लकी है कि उसकी ग्रैंड माँ उसे बहुत सारी स्टोरी सुनाती है। एवरी नाइट एट बेड टाइम देयर इज़ अ स्टोरी फॉर हर। बेड टाइम पे वो रोज़ स्टोरी सुनती है। वट फैंटास्टिक स्टोरीज ग्रैंड मदर हैज़ टोल्ड तारा। अब ग्रैंड मदर ने तारा को कैसी कैसी कहानियाँ सुनाई हैं। स्टोरीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, क्लेवर एंड सेंसलेस पीपल, magic and music, stars and sages, and many more. One day Tara asked her grandmother if stories grew on trees. एक दिन तारा ने पूछा अपनी ग्रैंडमा से कि क्या स्टोरीज पेड़ पर उगती हैं। She laughed and said, "No, not on trees." तो तारा पूछती है, तो फिर कहाँ से हमें स्टोरीज मिलती हैं। I got them from my grandmother. तो ग्रैंडमा अपनी ग्रैंड माँ से ये स्टोरी सुनी है और मैं अब तुम्हें ये सुना रही हूँ। तारा रिमेंबर टू टेल योर फ्रेंड्स दी स्टोरीज सो डैट। तो तारा की दादी माँ कहती हैं कि तुम अपने दोस्तों को ये स्टोरी ज़रूर सुनाना, जिससे कि तुम्हारे दोस्त भी ये स्टोरीज को एंजॉय करें। बट तारा सेड, नो, आई डोंट वॉन्ट टू टेल देम एनी ऑफ दी स्टोरीज। तारा ने बोला, मैं इन स्टोरीज को अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये मेरी स्टोरीज हैं। दीज आर माई ट्रेजर, आई डोंट वॉन्ट टू गिव देम अवे। मैं इन्हें किसी को भी देना नहीं चाहती। डोंट बी सिली माई चाइल्ड, स्टोरीज आर मेंट टू बी टोल्ड। तो ग्रैंडमा बोलती है कि ऐसी फालतू बातें मत करो, ऐसी बचकानी बातें। स्टोरीज तो बनती इसलिए कि हम दूसरों को लिसन एंड सुना सकें। दैट्स द लॉ ऑफ द स्टोरी किंगडम, हर ग्रैंडमदर सेड। कि तुम ये स्टोरी सुनो और दूसरों को भी ज़रूर सुनाना। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। When does Tara hear the story? At bedtime. Give 2 examples of the stories told by grandmother. तो उसकी ग्रैंडमदर कितनी सारी स्टोरी सुनाती थी, मैजिक एंड म्यूजिक की, एनिमल्स एंड बर्ड्स की। From whom did Tara grandmother learn the stories? तारा की ग्रैंडमा ने किससे स्टोरी सुनी थी, From her grandmother. What does Tara call the stories? तारा अपनी स्टोरीज को क्या कहती थी, My treasures. What does the grandmother say? Stories are meant to do. कि स्टोरीज के साथ क्या करना चाहिए, Stories are meant to be told. What is the law of story kingdom according to the grandmother? तो the law of the story kingdom है listen and tell. आप स्टोरीज सुनो और दूसरों को सुनाओ। तो ये होता है लॉ ऑफ किंगडम ऑफ द स्टोरीज। नेक्स्ट एक्टिविटी इज डिस्कस इन ग्रुप्स। डू यू अग्री विद द ग्रैंडमदर पर्सपेक्टिव दैट स्टोरीज आर मेंट टू बी टोल्ड? इफ यस, व्हाई? इफ नो, व्हाई नॉट? क्या तुम्हें लगता है कि जो ग्रैंडमदर कह रही थी कि स्टोरीज को सुनना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए, वो सही है या नहीं? तो मुझे लगता है कि यस, आई एग्री। Stories play an important role in passing on knowledge, tradition and values through generations. Stories हमें नॉलेज देती हैं, हमारे ट्रेडिशन के बारे में हमें पता चलता है, और जब हमारी नानी दादी सुनाती हैं तो हमको अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं। दे ऑल्सो एंटरटेन अस एंड टीच मीनिंगफुल लाइफ लेसन्स। वो हमें एंटरटेन भी करती हैं और हमें
लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स भी सिखाती हैं। इट ब्रिंग्स पीपल क्लोजर एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। तो जब हम किसी को स्टोरी सुनाते हैं तो हमारे बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं और हमारे कनेक्शंस भी मजबूत हो जाते हैं। What do you think Tara might learn from sharing her story with her friends? तारा क्या सीखेगी अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ वो स्टोरी को शेयर करेगी? तारा may discover the fun and importance of storytelling. It will help her communicate her thoughts more clearly. उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, मतलब बोलने की जो उसकी पावर है, स्किल्स हैं, वो अच्छी हो जाएंगी, वो कॉन्फिडेंस से बोल पाएगी। शी विल ऑल्सो रियलाइज हाउ स्टोरीज कैन कनेक्ट पीपल। आप किसी दुश्मन को स्टोरी सुनाना, वो आपका दोस्त बन जाएगा। एंड हेल्प देम रिलेट टू ईच अदर्स एक्सपीरियंसेस। तो स्टोरीज में क्या होता है ना, कभी कभी हमारे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं लाइफ में, और वो स्टोरी में भी सेम एक्सपीरियंस होता है, तो हम अपनी लाइफ को उससे रिलेट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा वे होता है। ओके, नाउ ईच पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप में चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब तुम्हें कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, आपको ग्रुप बनाना है और आपको कोई टॉपिक सेलेक्ट करना है इन सब में से, जैसे हेल्पिंग समवन इन नीड, मेकिंग डिफ़िकल्ट डिसीजन। डिफ़िकल्ट डिसीजन मतलब जैसे अब जैसे छोटे बच्चे हैं, उनके पास कोई बहुत अच्छा टॉय है और वो किसी उसकी मम्मा बोलती है बेटा ये पुअर है, इनको दे दो, तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर दैट बच्चा कि वो उसको अपना टॉय दे या ना दे, है ना। थर्ड इज़ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। जैसे घर का कोई भी काम है, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मम्मी कल से दूध जो है वो मैं लेकर आया करूँगा, है ना, ऐसे। फिर ओवरकमिंग अ चैलेंज। अब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने कोई सिचुएशन फेस करी, तो आप उसको ओवरकम कैसे करेंगे, आप उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकालेंगे। ट्रस्टिंग समवन। अब किसी को ट्रस्ट किया आपने, राइट, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस कि बुरा एक्सपीरियंस, उसने आपके ट्रस्ट को तोड़ा या वो आपका ट्रू फ्रेंड बन गया। एंड लास्ट है गिविंग अप समथिंग फॉर अ ग्रेटर कॉज। कि अगर मान लो जैसे घर में कोई आपके बूढ़े हैं, ठीक है ना, दादा दादी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई और आपको एक पार्टी में जाना है। अब आपने वो पार्टी कैंसिल कर दी जस्ट बिकॉज आपको उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो दिस इज़ गिविंग अप समथिंग और सेक्रीफाइसिंग समथिंग फॉर अ बिगर कॉज। किसी और इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए आपने अपनी पुरानी चीज़। अच्छा, तो अब गाइडलाइंस क्या है फॉर योर टॉक, क्या क्या चीज़ें आप अपने दिमाग में रखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आप कोई भी स्पीच बोलते हो तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो। पहले आप ग्रीट करोगे गुड मेंबर्स को, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जैसा भी टाइम है। फिर उसके बाद आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप बताओगे माई नेम इज़ दिस 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 एंड आई स्टडी इन दिस क्लास, टुडे आई एम गोइंग टू टेल you about this topic, right? I'm talking about this topic. Give a brief outline of what you are going to talk about. उसके बारे में सिर्फ एक दो लाइन बताओ कि तुम किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो, कौन सा टॉपिक तुमने सेलेक्ट किया है। जैसे एग्जाम्पल, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ हेल्पिंग समवन। हाँ, नाउ सेटिंग द कंटेक्स्ट। व्हेन डिड दिस हैपन। अब आप सब बताओगे कि वो कब हुआ, वेयर वर यू, उस वक्त तुम कहाँ थे, वाई डिड यू मेक द चॉइस, तुमने वही चॉइस क्यों करी, राइट, कुछ और क्यों नहीं करी। जैसे एग्जाम्पल, आई फेल्ट इट वॉज द राइट थिंग टू डू, आई हैड टू मेक अ डिसीजन बिकॉज। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है आपके डिसीजन लेने के लिए, तो आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है, आपको प्रॉपरली ये सारी बातें बतानी है, कब हुआ, कहाँ थे और क्यों चॉइस किया आपने ये चीज़। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपीरियंस। अब आप उस एक्सपीरियंस को पूरा डिस्क्राइब करोगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, तुमको कैसा फील हुआ, पहले कैसा फील हो रहा था और उस एक्सपीरियंस के बाद कैसा फील हुआ, एक्साइटेड थे, नर्वस थे, दुखी थे, या और भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस, जब तुमने वो डिसाइड किया, वो चीज़ तुम्हारे साथ हुई, तो तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उसको करने में। जैसे आई डिडंट एक्सपेक्ट
या इट वॉज हार्डर देन आई थॉट बिकॉज कुछ भी रीज़न देंगे आप, ठीक, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर होगा, वो आपके टॉपिक पे बेस्ड होगा। फिर फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, थॉट्स ऑन द एक्सपीरियंस। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, कि तुमने क्या सीखा जो तुम्हारे साथ हुआ, तुमने उससे क्या बात सीखी। जैसे आई रियलाइज दैट, या इट टॉट मी द वैल्यू ऑफ, कुछ भी आप सीख सकते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट इट नाउ, वुड यू डू इट अगेन। अगर आपने मान लो किसी की हेल्प की तो आपको कैसा फील हुआ, अच्छा लगा या बुरा लगा, और आप दोबारा उसकी हेल्प करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। तो इस तरह से आपको सब चीज़ों की डिटेल लिखनी है उसके अंदर, उस टॉपिक को, कोई भी एक टॉपिक को पकड़ के। और आप एक बात का ध्यान रखो कि हर स्पीकर को 1 से 2 मिनट ही देने हैं केवल, इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं लेंगे। बी एक्सप्रेसिव, लिसन एक्टिवली व्हेन अदर स्पीक। अपना अपना प्रॉपरली एक्सप्रेशन दो, सब कुछ एक्सप्रेसिव वे में बताओ, और जब कोई दूसरा बोल रहा है तो उसको अटेंशन दो, ऐसा नहीं। और एक दूसरे को एनकरेज करो कि हाँ दोस्त तुम सही बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, ताकि उसका कॉन्फिडेंस और बढ़े। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी ब्रिज कोर्स की वीक 2 का। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो वीक 3 पर ला कर दूँगी, तब तक आप इसे पढ़ो। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।